हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आलोक सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पाठ त्रिभुज में प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट प्रीवियस वीडियो में अपने करवा चुका हूं और मैं आज आप लोग को इसका दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। और दूसरे पार्ट में यहाँ पे दिया है आपको कि त्रिभुज ए बी पी को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज ए सी पी के। इसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस में ए बी बराबर आपको दिया है ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, इसको लिख देंगे, ये दिया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। कहां से? ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सिद्ध कर रखा है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि एपी बराबर एपी, एपी बराबर एपी, एपी बराबर एपी इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी पी ये आपका सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। ठीक है, और किस नियम से है? तो यहां पर लिख देंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से। ठीक, अब मैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ता हूं। तो तीसरे पार्ट में यहां दिया है आपको कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है, यानी करता है। अब यहाँ पे तीसरा पार्ट डालते हैं। तो तीसरे पार्ट में आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज बी डी पी, बी डी पी और त्रिभुज सी डी पी में। ठीक, यहां पर दिया है बी डी बराबर डी सी, ये आपको दिया है। अच्छा, क्यों दिया है? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसलिए यहां पर ये दोनों बराबर होंगी। अब आपको दिया है यहां पर कि कोण, कोण डी बी पी बराबर कोण सी डी सी पी, डी सी पी। यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हैं, इसलिए आपस में ये बराबर होंगे। अब आपको यहां दिख रहा होगा dp बराबर dp, ये क्या है? ये दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। इसलिए यहां पर बता सकते हैं अतः, अतः त्रिभुज, त्रिभुज बी डी पी, बी डी पी ये सर्वांगसम है किस त्रिभुज के? त्रिभुज सी डी पी के। किस नियम से? नियम आपका दिख रहा होगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से। ये आपका सर्वांगसम हो गया। यहां से आपका निकल के आ रहा है कि कोण जो है, कोण बी डी पी बराबर है कोण सी डी पी के। ये कहां से? ये सीपी सीटी से, सीपी सीटी से,
CPCT का मीन्स यही है, किन्हीं भी दो संगत त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे तो देखेंगे कि कोण D और कोण BDP, कोण CDP, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही आपस में बराबर है, यानी AP जो रेखा है वो कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से AP कोण A व D को समद्विभाजित करता है। ठीक, अब जब ये त्रिभुज हम सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कोण BPD बराबर कोण CPD। ऐसा इसलिए है, यहां भी लिख सकते हैं CPCT, क्योंकि संगत प्रत्येक भाग आपस में बराबर होने चाहिए। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3। अब चलेंगे चौथे पार्ट की तरफ। और चौथा पार्ट ये कह रहा है कि रेखाखंड AP BC का लंब समद्विभाजक है, अर्थात कोण BPD जो है या कोण CPD जो है ये आपका 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो यहाँ पर चौथे पार्ट की चर्चा करते हैं। चौथा पार्ट आपका है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चौथे पार्ट में कोण BPD प्लस कोण CPD बराबर 180 कोण। आपको पता है, आपकी छोटी क्लासों में आपको बताया गया है कि सरल रेखा पे जो कोण बनता है, रैखिक कोण, वो 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसी कोण की चर्चा हो रही है। ठीक है, ये 90-90 मिलकर के 180 हो जाएंगे। और यहाँ हम समीकरण 3 से देख पा रहे हैं कि दोनों कोण ही आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 कोण BPD बराबर 180 डिग्री। तो कोण BPD बराबर 180 और बटे 2, इसे काटेंगे तो कोण BPD ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो हमको यही सिद्ध करना था कि जो AP रेखाखंड है वो BC को लंब समद्विभाजक करता है, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं अर्थात भुजा BP जो है वो बराबर है भुजा CP के। ठीक, यही लंब समद्विभाजक का मीन्स यानी मतलब होता है। थैंक यू बच्चों। आप लोग कमेंट करिए अगला वीडियो आपके किस टॉपिक पे बनाए हम। ठीक, धन्यवाद।